एवरीवन। आज हम लिविंग इन मीडिया एज पढ़ेंगे A1। इसमें सबसे पहले हमारे पास लॉजिक की बात की गई है, आर्गूमेंट, प्रीमिसेस और कंक्लूजन और फैलेसीज की बात की गई है। सबसे पहले हम समझेंगे लॉजिक क्या होता है। लॉजिक हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट में डिफरेंस करवाता है, करेक्ट और इनकरेक्ट में डिफरेंस करवाता है। इसके बाद हम लोग को देखेंगे हमारे पास कोई प्रॉब्लम प्रीमिसेस होगा तो हम लोग रीजनिंग करेंगे एंड देन कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट और सोल्यूशन। ठीक है, जब हम लोग प्रॉब्लम प्रीमिसेस होगा सॉल्व करेंगे उसमें लॉजिक हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रीजनिंग करने में। तो जब लॉजिक हमारी रीजनिंग में हेल्प करेगा तो मिस्टेक के कम चांसेस होंगे। ठीक है, और हमारा जो आंसर होगा, कंक्लूजन होगा, रिजल्ट होगा, वो बिल्कुल ठीक आएगा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है आर डॉग्स हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल। अब ये हमारे पास एक लॉजिक है। तो लॉजिक के बाद हमने पढ़ना था आर्गूमेंट, प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन। तो असल में आर्गूमेंट की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एन आर्गूमेंट यूज अ सेट ऑफ फैक्ट और एजम्पशंस कॉल्ड प्रीमिसेस टू सपोर्ट आवर कंक्लूजन। इसमें जो अंडरलाइन 3 चीज़ें हैं आपने इनको देखना है, पहले समझना है। टोटल डेफिनेशन में टोटल ये 3 चीज़ें हैं। पहले फैक्ट और एजम्पशंस को देख लेते हैं। फैक्ट और एजम्पशंस क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट कैन बी ईथर ट्रू और फॉल्स। आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो, वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसे आप फैक्ट और एजम्पशंस कहते हैं। नंबर सेकंड पे है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस क्या होता है? एक आर्गूमेंट के अंदर स्टेटमेंट हम देख रहे थे। प्रीमिसेस एक आर्गूमेंट के अंदर वो स्टेटमेंट जो आपकी कंक्लूजन को सपोर्ट करे, या वो एविडेंस जो आप अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए भी प्रूव करने के लिए दें। आर्गूमेंट में एक और एक से ज़्यादा भी प्रीमिसेस हो सकते हैं। तो मतलब प्रीमिसेस एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी प्रीमिसेस हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन को। व्हाट द पर्सन कैन कन्विंस यू रीडर और लिसनर, मतलब कि सामने वाला आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। एक ऑल बर्ड्स फ्लाई, ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि कीवी एक बर्ड है पर वो फ्लाई नहीं करता। बर्ड तो है, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, वो फ्लाई नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, और कीवी इज अ बर्ड, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, पर वो अब कंक्लूजन हम देखते हैं कि क्या निकलता है। देयरफॉर कीवी कैन फ्लाई, कीवी कैन फ्लाई बट कीवी कैन नॉट फ्लाई। वो बर्ड है पर वो फ्लाई नहीं करता। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, वो हमें ये कंक्लूजन दे रही है कि फॉल्स, ये फॉल्स कंक्लूजन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रीमिसेस में मस्ट है कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास ट्रू आए। अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट फॉल्स आए तो आपका कंक्लूजन फॉल्स होगा। इन मीडिया एज A1 में हमने लॉजिक और उसके बाद आर्गूमेंट के बाद हमने फैलेसीज को देखना है। तो फैलेसीज का ये मतलब होता है कि कोई रीज़न ना हो पर फिर भी किसी बात पर बहस हो रही हो। डायरेक्ट ये लाइन है कि मतलब आपके पास कोई बात हो लेकिन उसका कोई मतलब ना हो पर लगातार उस पर बहस हो रही हो, यानी उसका कोई रिजल्ट ना हो पर फिर भी उसको बहस की जा रही हो, उसके बारे में बार बार बात की जा रही है, तो उसे फैलेसीज कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो हिटलर वाज वेजिटेरियन लवर सो डोंट ट्रस्ट वेजिटेरियन। अब इसका क्या मतलब है कि हिटलर जो था वो वेजिटेरियन था, उसको वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो इस वजह से मैं वेजिटेरियंस पे ट्रस्ट नहीं करता, या जो भी मतलब इलॉजिकल बात है और मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है पर फिर भी उस पर बहस की जा रही है, तो उसे फैलेसीज कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 1C सेट एंड वेन डायग्राम्स के बारे में। तो सेट क्या होता है पहले हमें ये बताना है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑल थिंग्स लाइक नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। सेट में नंबर्स भी आते हैं, अल्फाबेट्स भी आते हैं। उसके बाद हम वेन डायग्राम्स देख लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होती है? सर्कल और रेक्टेंगुलर। सर्कल यानी सबसेट, रेक्टेंगुलर यानी यूनिवर्सल लार्ज सेट। ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा, सबसेट, डिसजंक्शन, ओवरलैपिंग, यूनियन और इंटरसेक्शंस एंड के बारे में। तो वेन डायग्राम्स की आगे से टाइप है, वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव स्पेसिफिक से जनरल होता है और डिडक्टिव जनरल से स्पेसिफिक। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये सेट एंड वेन डायग्राम्स की आगे से टाइप्स हैं। हमने आगे वेन डायग्राम एंड सेट की टाइप्स पढ़ी थी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव मैंने आपको बताया स्पेसिफिक से बंदा जनरल पे जाता है और डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक जाता है। तो हम पहले इंडक्टिव को समझ लेते हैं। स्पेसिफिक से जनरल पे आप कैसे गए, फर्स्ट कर लें, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अटक की एक एयर यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बच्चे ने BBA किया और उसकी जो सैलरी है 1 लाख है। तो यानी अब मैं क्या, अटक में जिस एक बच्चे ने एयर यूनिवर्सिटी में BBA किया, तो मैं क्या समझूंगी कि सबके, जिस बच्चे ने अटक से की एयर यूनिवर्सिटी से BBA किया, उस सब बच्चों की सैलरी 1 लाख होगी। तो मेरे दिमाग में शक होया, तो मैंने इसके बारे में और मालूमात की, क्योंकि हमारे पास इंडक्टिव ये कह रहे हैं स्पेसिफिक से जनरल पे जाना है। स्पेसिफिक मतलब थोड़ा एक बंदे से ज़्यादा बंदों तक जाना है। ठीक है, तो क्या सारे बच्चे जिसने एयर यूनिवर्सिटी से BBA किया सबकी सैलरी मतलब 1 लाख है? तो मैंने एक बंदे से पूछा, उसने ये कहा, दूसरे से कहा पूछा यही कहा, तीसरे से पूछा यही कहा, यानी स्पेसिफिक से एक बंदे से मैं 50 बंदे तक चली गई। तो मेरे पास स्पेसिफिक से जनरल पर तक पहुंचने का ये मुझे पता लगा। उसके बाद मैं समझूंगी डिडक्टिव। डिडक्टिव जनरल से स्पेसिफिक। अब ये पहले ही से मेरे पास अटक की एयर यूनिवर्सिटी के बच्चों का ये रिकॉर्ड है कि सब उन बच्चों ने, जिन बच्चों ने BBA किया अटक की एयर यूनिवर्सिटी से, उनकी सैलरी 1 लाख है, पहले से ही मुझे पता है। तो मैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है। तो यानी जर्नल से स्पेसिफिक मैंने सब बच्चों से फिर पूछने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास सबका पहले से रिकॉर्ड मौजूद है। तो हम एनालाइजिंग आर्गूमेंट को अब समझेंगे। एनालाइजिंग का पहले क्या मतलब है? किसी चीज़ का टेस्ट लेना, यानी आप किसी भी फील्ड में हो तो उसके लिए आपको डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने उस चीज़ को बताना है कि वो डाटा आपका कितने काम का है या काम का नहीं है। आप मतलब उसको टेस्ट करोगे एंड देन फिर उसके बाद आप उसका कंक्लूजन निकालोगे, यानी कंक्लूजन का मतलब है रिजल्ट निकालोगे आप। ठीक है, उसके बाद आप आर्गूमेंट का तो आपको पता है, इसका मतलब है बहस करना, मतलब ह्यूमन की थॉट्स के साथ बहस करना।
अब डेली मतलब इसका ये पूरी लफ्ज़ का मतलब क्या है? एनालाइज़िंग आर्गुमेंट मतलब ये है। तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल ये लेते हैं कि आपको किसी जगह से एक सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ होती हैं। तो आपने कोई भी न्यूज़ सुनी और आपने अगले दिन आके अपने क्लासमेट्स के साथ उसके ऊपर बहस शुरू कर दिया, आर्गुमेंट शुरू कर दिया, बगैर ये जाने कि वो आर्गुमेंट जो है वो सच्ची बात है या सच है या वो झूठ है। आपने उसके बारे में मालूमात ली नहीं और आप उसको जज कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपने पीछे से एनालाइज़ उसको किया होता, ठीक है? और आगे आप उससे बात कर रहे होते या फिर आपने एनालाइज़ करके बात की है और फिर आप बहस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एनालाइज़िंग आर्गुमेंट।